को यूज करना चाहिए, किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के बाद में कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली हम बहुत बार देखते हैं कि हर कोई कहता है कि हम स्किन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप यूज कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। आपको कैसे यूज करना चाहिए था, क्या आपने उस सीक्वेंस से उस प्रोडक्ट को यूज किया है। यदि आपने उस सीक्वेंस से आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप उसका जो रिजल्ट है वो 100% यहाँ से लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इतने लाजवाब प्रोडक्ट हैं, इतने नेचुरल प्रोडक्ट हैं। क्योंकि आप मार्केट में महंगा से महंगा प्रोडक्ट देख लीजिए, उसमें आपको नेचुरलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ मिलती है। और यदि हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो हमें उन प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, इस तरीके से यूज करना है कि यदि हम 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू यूज करते हैं तो हमें लोगों को नहीं बताना पड़े कि हम कुछ यूज कर रहे हैं। लोग हमसे पूछें कि भाई क्या लगाते हो, क्या यूज करते हो, आपकी जो स्किन है वो डिफरेंट नजर आ रही है आपका। क्योंकि देखिए, यदि हमारी पर्सनैलिटी में डिफरेंस नजर आता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हमारे कॉन्फिडेंस में एक ऑटोमेटिक जो हम कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो झलकने लग जाता है। यदि कोई हमारी तरफ देखता है और देख करके 1-2 मिनट के लिए यदि वो रुक के हमें देख रहा है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से झलकता है। और वो कॉन्फिडेंस कब झलकेगा, वो तब झलकता है जब हम हमारी उम्र से थोड़े से कम नजर आते हैं। यदि हम 40 के हैं, 35 के दिख रहे हैं, 30 के हैं, 25 के दिख रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन उसको प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, सीक्वेंस में यूज करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आप प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपका जो खान पान है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। आप 100% दावा करते हैं कि मैं रिनाटस वेलनेस के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं मैं सारे यूज कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपकी हेल्थ डाइट अच्छी नहीं है, यदि आपको जितना पानी पीना चाहिए आप नहीं पी रहे हैं, यदि आपको जितनी नींद लेनी चाहिए यदि आप नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो यदि मैं हमारी बात करूं हमारे लाइफ स्टाइल की, कि जो हमारा अंदर की मजबूती है, शरीर की मजबूती है, उसको हमें ब्यूटीफुल रखने के लिए क्या करना है, तो हमारे पास में हमारे 4 वेलनेस के प्रोडक्ट हैं जिनको कंटिन्यू यूज कीजिए। आप रिनाटस नोवा यूज कीजिए, आप इम्यून जेंथ यूज कीजिए, आप कड़ाई यूज कीजिए, और हमारा प्रोटीन यानी कि हमारा इम्यून जेंथ यूज कीजिए। जब इन चारों को यूज करने के साथ में आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आफ्टर 2 मंथ आप अपने अंदर क्या चेंज देखेंगे। आप देखेंगे कि एक जबरदस्त लाजवाब आपके अंदर जो चेंज आया है वो इस तरह का चेंज है जो लोग देख करके आपसे पूछने वाले हैं। तो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट की मैं बात करने से पहले कुछ हमारी जो स्किन है, टाइप है स्किन का, उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। यदि मैं हमारी स्किन टाइप की देखिए बात करती हूँ तो हमारी स्किन टाइप 3 प्रकार की होती है। मैंने एक या 2 बार पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ। फर्स्ट यदि मैं बात करूँ तो हमारी स्किन है वो ऑयली होती है, सेकंड यदि बात करूँ तो नॉर्मल होती है, और थर्ड यदि मैं बात करूँ तो ड्राई स्किन होती है। अब यदि हम मार्केट के प्रोडक्ट की बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट की, तो उनमें क्या होता है कि इन तीनों टाइप की स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन रिनाटस वेलनेस का कमाल देखिए आप, आपकी स्किन कैसी है। क्योंकि बहुत बार जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, हमें खुद ही नहीं पता होता हमारी स्किन कैसी है। हमारी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, हमें खुद नहीं पता होता है। तो जब हमें पता नहीं होता है कि हमारी स्किन का टाइप क्या है तो हम कैसे पता करें कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो यहाँ ये झंझट रखने की जरूरत ही नहीं रखी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इन तीनों टाइप की जो स्किन है उसके लिए एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। और हर एक प्रोडक्ट हम हर एक प्रकार की हमारी जो स्किन है उसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ा सा बात करें कि जानते कैसे हैं कि हमारी स्किन का टाइप क्या है, इसको जानने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे ऑयली स्किन है। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके फोरहेड पे, उनके माथे के ऊपर हल्का सा जो स्वेट है, पसीना है, यहाँ आपके फोरहेड पे वो पसीना रहेगा। नेक्स्ट यदि मैं नॉर्मल स्किन की बात करूँ तो नॉर्मल स्किन में आपके पूरे फेस के ऊपर कुछ नहीं होगा, आपका पूरा फेस है उस पे ना पसीना होगा और ना ड्राईनेस होगी। थर्ड यदि हम ड्राईनेस की बात करते हैं तो हमारी
यदि स्किन ड्राई है, थोड़ी सी रफ सी लग रही है, खुरदरी लग रही है हमारी स्किन, इसका मतलब हमारी जो स्किन है वो कैसी है, ड्राई स्किन है। तो ये 3 प्रकार की स्किन होती है। तीनों का हमें पता कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिनाटस वेलनेस के ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो ऐसे हैं कि आपकी हर टाइप की स्किन के ऊपर ये काम करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि हम अंदर से हमारे अंदर का जो है सिस्टम है उसको यदि हम ढंग से नहीं रखते हैं, तो हम कैसे भी ब्यूटी प्रोडक्ट कितने भी कॉस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट हम यूज करें, हमें उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले यदि आप अपनी स्किन के ऊपर काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरी स्किन में एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपका जो कलर है वो निखर जाएगा, या आप काले हैं तो गोरे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, हमारा कलर कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे फेस के ऊपर हमारी जो ग्लो है वो कैसा है, इस चीज का इफेक्ट होता है। आपने देखा बहुत से लोग सांवले होते हैं, लेकिन आप उनको जब उनके फेस का ग्लो देखते हो तो जो बहुत ज्यादा एकदम से फेयर कलर वाला बंदा है उसको भी वो अपने सामने फैल कर देते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा स्किन का कलर कैसा है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप इन स्किन प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना होगा। और आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताने वाली, सिर्फ और सिर्फ मैं 7 पॉइंट के ऊपर बहुत थोड़ी सी बात बताने वाली हूँ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में ग्लो हो, आपकी स्किन अच्छी हो, तो सबसे पहला जो नेचुरल तरीका है आपको जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है कि आपको पर डे कम से कम 3 से 4 लीटर पानी इंटेक करना है। क्योंकि देखिए, पानी का क्या होता है, बहुत बार हमसे कहा जाता है कि आप पानी ज्यादा पीजिए, आप रिनाटस नोवा यूज करते हैं, जैसे ही हम यूज करते हैं हमें कहा जाता है पानी ज्यादा पीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही हमने रिनाटस नोवा लिया, हमने पानी को इंटेक बढ़ाया, तो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि देखिए, रिनाटस नोवा के कैप्सूल में कोई जादू नहीं है, अंदर गया और बीमारी बाहर नहीं, ऐसा नहीं करने वाला। वो क्या करेगा, जो बीमारी हमारे अंदर बैठी है, जब हम उस रिनाटस नोवा को यूज करेंगे उसके साथ में हम पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, तो हमारे वॉशरूम के थ्रू हमारे जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर वो बाहर निकलेंगे। हम जितना ज्यादा पानी इंटेक करेंगे उतना ज्यादा हम वॉशरूम जाएंगे, और जितना हमारा वॉशरूम निकलेगा उतना हमारे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे। तो यदि हम पानी का इंटेक बढ़ाते हैं, 3 से 4 लीटर यदि हम पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी है वो हमारे वॉशरूम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। और जब बॉडी से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, देखिए, हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो साफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और जब साफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो हमारी स्किन के ऊपर जो ग्लो है वो ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें पर डे 3 से 4 लीटर पानी इनटेक करना है, पीना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीप, सोना। यानी कि 24 आवर्स हमारे पास में होते हैं, ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद हमारी होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद हमारी एक साउंड स्लीप होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी स्किन के ग्लो के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, जैसे रात को 10 बजे तक हमारे रूटीन से हम फ्री होते हैं, उसके बाद हम फोन लेकर के बैठते हैं और उसको स्क्रॉल करते करते कब 12 से 1 बज जाती है हमें खुद पता नहीं चलता। जब हम 1 बजे सोते हैं, कंटिन्यू हम 2 घंटे तक हमने फोन को स्क्रॉल किया है, हम उसकी स्क्रीन के सामने रहे हैं, तो हमारी जो नींद है वो तो वैसे ही गायब हो चुकी है। अब हमें 2 बजे तक नींद नहीं आने वाली, और उसके बाद हमें सुबह उठना होता है, हम लास्ट 6 बजे तक उठते हैं। सोचिए एक बार, हमारी नींद कहाँ पूरी हुई है। और यदि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, यदि ये जिस तरीके से हमारा टाइम टेबल चल रहा है यदि ये कंटिन्यू चलता रहा, तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे, हमारे पूरे शरीर के ऊपर आने वाला है। तो नेक्स्ट हमें एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेनी है। बात करते हैं डिनर की।
हमारे खाने की यदि मैं बात करूं तो देखिए, हम मोस्टली हर इंसान 3 टाइम खाना खाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है, फिर लंच करता है और फिर डिनर करता है। और इन तीनों टाइम को देखिए हम क्या करते हैं, कभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 7 बजे, कभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 9 बजे, और कभी कभी हम, कुछ लोगों का तो ऐसा रूटीन होता है, क्योंकि जो सो के 7 से 8 बजे के बीच में उठेंगे तो उनका ब्रेकफास्ट टाइम होता है 10 से 11 के बीच में। यदि हम इस तरह से कंटिन्यू हमारी इस खाने की आदत को इसी तरीके से बना के रखेंगे तो इसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे आने वाला है। हम कहते हैं, हमें कहा जाता है कि 3 टाइम खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमें करना है, और हम एग्री भी करते हैं कि बिल्कुल हम तो करते हैं ऐसा। हम तो 3 टाइम, हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, हम लंच भी करते हैं, हम डिनर भी करते हैं। लेकिन क्या हमने ये देखा कि हम कब करते हैं? हम लंच के टाइम में डिनर करते हैं, और डिनर के टाइम में हम लंच करते हैं, और सोने के टाइम में हम डिनर करते हैं। ये हमारा आज हर किसी का जो लाइफ स्टाइल है वो हो गया है। ऐसा नहीं करना है। हमारा जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। हमारा जो लंच का टाइम है वो लास्ट हमें 12 या 1 के बीच में कर लेना चाहिए। हमारा डिनर का टाइम है वो 6 से 7 के बीच में हो जाना चाहिए। और आप सोचिए, आप अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 6 से 7 के बीच में अपना डिनर फिनिश करते हैं? कोई नहीं करता है। हम 10 बजे हमारा डिनर फिनिश करते हैं, और डिनर फिनिश करने के बाद में 10:30 बजे बेड पे पहुंचते हैं और सो जाते हैं। तो हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी को झेलना पड़ता है। टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी में आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए, फिक्स टाइम करना है। हम कहते हैं, एक बात हमने सुनी कि खाने का भी कोई फिक्स टाइम होता है क्या? जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भूख लगे तब हमें नहीं खाना है। हमें एक टाइम टेबल सेट करना है। यदि हमारा ब्रेकफास्ट टाइम 7 से 8 के बीच में है तो हमेशा ऐसा ही करना है। यदि हमारा लंच का टाइम 12 से 1 का है तो होना चाहिए। 7 से 8 का है तो 100% वो हमारा टाइम होना चाहिए। कभी कभार इधर उधर होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो टाइम टेबल है वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है जिनका आप ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट की हम बात करते हैं। जो हमारी आजकल एक आदत सी बन गई है कि जैसे हम थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, जैसे थोड़ा आलस आता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, जिससे हमारा लेजीपन है वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। चाय या कॉफी पीने से कभी भी हमारा लेजीपन ठीक नहीं होता है, हमारा आलस ठीक नहीं होता है। होता क्या है कि हमने सिर्फ दिमाग में बिठा रखा है, हमने सोच रखा है। देखिए, मानव का जो भी काम है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी थॉट के ऊपर डिपेंड होता है। वो जो सोचता है वैसा उसके साथ हो जाता है। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मुझे फीवर हुआ, और मुझे फीवर हुआ तो मुझे मेडिकल से एक टेबलेट ला करके दी गई, वही टेबलेट जो कि फीवर उतरने के लिए जरूरी थी। मैंने उस टेबलेट को लिया, और मुझे फील हुआ कि नहीं यार, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, मैं मेडिकल से फीवर की टेबलेट लेकर के आई हूँ, मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ है। तो 100% मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरा फीवर ठीक नहीं होगा। और वही मैं डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर ने एक पर्ची के ऊपर वो ही टेबलेट लिख करके मुझे दी, और मैंने आकर के उस टेबलेट को लिया, और मेरा फीवर ठीक हो गया। हुआ क्या? टेबलेट सेम थी, बट क्या हुआ, चेंज कहाँ था? चेंज हमारी सोच में था। क्योंकि हमने एक सोच बना ली, हमने एक थॉट बना रखी है कि डॉक्टर ने दी है इसलिए ये दवाई ठीक है, मेरे पे काम करेगी, तो वो 100% काम करेगी। और यदि हमने सोच लिया कि मेडिकल से लेके आए ये काम नहीं करेगी, तो वो 100% काम नहीं करेगी। तो ये सिर्फ हमने एक थॉट बना ली है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आप यदि लेजी फील कर रहे हैं, आप सिर्फ गुनगुना पानी करके पीजिए, आप देखिए आधे घंटे बाद में आपको कितना अपने आप में ये फील होता है कि मेरे में एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आप कढ़ाई पी के देखिए ना, आपको कितनी एनर्जी फील होती है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम सोचते हैं, हमने एक थॉट बना ली कि चाय या कॉफी पीने से ही हमारा आलस दूर होगा, चाय या कॉफी पीने से ही हमारा जो नींद है वो खुलेगा। बट ऐसा नहीं है, इस लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो जो हम वाहिट जो 3 फ्लेवर लेते हैं इनको, जैसे हमारा मैदा है, चीनी है, नमक है, जितना हो सकता है इनसे हमें अवॉइड होना है, इनको कम करना है। बहुत से लोग ऊपर से नमक डाल करके जो खाते हैं वो बहुत ज्यादा खराब होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो जितने टॉक्सिन बनते जा रहे हैं, वो टॉक्सिन का मेन कारण वो नमक ही है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो
देखिए सबसे ज्यादा हम किस चीज से छूटते जा रहे हैं? हमारी हॉबी से, हमारी जो रुचि है उससे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम उस लाइफ स्टाइल के आगे हमारी जो हॉबी है, हमारी जो रुचि है जिन चीजों में, हम उस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ गाने सुनना अच्छा लगता है, यानी कोई भी, किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लग सकता है, कुछ भी, बुक पढ़ना अच्छा लग सकता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लग सकता है, कोई मोटिवेशन स्टोरी सुनना, कुछ भी हो, कोई ना, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी जरूर होती है जो उसे खुशी देती है। हो सकता है आपको किसी से बात करके अच्छा लग रहा हो, यानी जो भी आपकी हॉबी है, आप कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो आधा घंटा उस हॉबी को दीजिए। आपको जिसमें खुशी मिलती है वो काम करने में आप 24 आवर्स में से कम आधा घंटा तो खुद के लिए निकालिए। और फिर देखिए आपका जो थॉट है, आपका जो सोच है, वो कैसे चेंज होता है, आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप, क्योंकि देखिए जब हम हमारी हॉबी का काम करते हैं, हमारी रुचि का काम करते हैं, तो हम खुश होते हैं। सॉरी। और जब हम खुश होते हैं तो हमारे जो टॉक्सिन्स निकलने का जो तरीका है वो चेंज होता है, यानी कि हमारी बॉडी से ऑटोमेटिक जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलने स्टार्ट होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो ये आपकी लाइफ स्टाइल है जिसको आपको ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपको चेंज करना है। और आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिएगा, मैं लास्ट में एक बार चेक कर लूंगी। अभी हम हमारे प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट है उनकी तरफ चलते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयरिंग के साथ में चलूंगी। आप एक बार मुझे मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन है वो शेयर हो पा रही है। तो स्क्रीन शेयरिंग के साथ में हम बात करेंगे हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। तो आप एक बार मुझे बता दें कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप में से कोई भी क्वेश्चन आंसर में यस लिख सकते हैं, यदि नहीं हो रही है तो आप नो लिख सकते हैं मुझे। यस 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 यस, नरेंद्र जी आपने लिखा नो, बाकी सबका यस यस है, तो आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो थैंक यू। चलते हैं हम। और देखिए मैं आपको एक बात जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं अभी जिस सीक्वेंस में आप लोगों से बात करूंगी इन प्रोडक्ट की, इन ब्यूटी प्रोडक्ट की, आपको उसी सीक्वेंस में इन ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेस वॉश यूज करना है। यदि हम फेस वॉश की यूज की बात करते हैं तो देखिए फेस वॉश क्या करता है, क्योंकि कुछ भी यदि हम करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें वो क्यों यूज करना है, इस बात को पहचानना। तो फेस वॉश क्या करता है, हमारी जो स्किन है उसको साफ करने का काम करता है, हमारी स्किन जो डैमेज हो चुकी है उसको जीवंत करने का काम करता है, हमारी स्किन के अंदर जो अवयव हैं जिनका मिश्रण हमारी स्किन में जा चुका है उनको, जो कि रोशनी से, जो सूर्य की रोशनी में जाने की वजह से आते हैं, या फिर जो धीरे धीरे गंदगी है वो हमारे स्किन के अंदर चली जाती है, उसको दूर करने का काम करता है। और जब हम इस रिनावस वेलनेस के फेस वॉश को यूज करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी स्किन को पुनर्जीवित करने का काम करता है, और हमें एक ग्लोइंग जो स्किन है वो देने का काम करता है। बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या डला हुआ है। इंग्रेडिएंट्स की यदि मैं बात करूं तो पहला है मैंगोस्टीन। और मैंगोस्टीन क्या करता है, हमारी स्किन को जो कलर है हमारी स्किन का, उस हमारे कलर को, रंगत को, हमारी स्किन की रंगत को बढ़ावा देने का काम करता है, हमें युवा दिखाने का काम करता है। बात करते हैं नेक्स्ट अश्वगंधा की। तो अश्वगंधा क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, या जो कुछ लोगों की स्किन है वो रेड हो जाती है, ये उस स्किन को ठीक करने का काम करता है। थर्ड हम बात करें ब्राह्मी। ब्राह्मी है, ये क्या करता है, हमारी स्किन की चमक को बढ़ाने का काम करता है, साथ में हमारी स्किन का जो हमारी स्किन की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करने का काम करता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कटहल। जैक फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहा है, जैक फ्रूट्स जिसको हम हिंदी में कटहल कहते हैं। और कटहल आप जानते हैं खाने के काम में आता है, लेकिन यहाँ हमारे फेस वॉश में डला हुआ है, जिसमें विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए ये हमारी स्किन को सॉफ्ट चिकनी बनाने का काम करता है। बात करते हैं 5 तुलसी की। तुलसी की यदि मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ जो तुलसी है वो जीवाणु रोधी होती है, सूजन रोधी जो गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए ये हमारे फेस के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं, हमारे फेस के ऊपर जो मुहासे होते हैं, एक्ने होते हैं, उनको ठीक करने का काम करता है। बात करते हैं अमल की। अमल की यदि मैं बात करूं तो ये देखिए, भारतीय जो हमारा करौंदा होता है उसको कहा गया है गॉसबेरी को, और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हम जानते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन का जो कोलेजन लेवल है उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारी स्किन के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बादाम, बादाम की यदि मैं बात करूं तो हमारी स्किन को पोषण देने का, नमी देने का काम करता है, हमारी स्किन को चिकनी बनाने का काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है, और साथ में हमारी स्किन की जो बनावट है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। बात करते हैं अस्थि संहारक की। अस्थि संहारक की बात करें तो ये क्या करता है, हमारी स्किन का जो लोच है वो बढ़ाने का काम करता है, हमारी उम्र बढ़ने के जो लक्षण हमारी स्किन के ऊपर दिखते हैं उनको ठीक करता है, और हमें युवा दिखाने का काम करता है। यहाँ देखिए, आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे हैं, हम यदि मार्केट के किसी भी फेस वॉश की बात करेंगे तो इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट से बना हुआ फेस वॉश हमें मिलता है। जैसे हम बात करें बादाम का, एक सिंपल यदि कोई फेस वॉश होगा उसमें सिर्फ बादाम की क्वालिटी होगी, तुलसी की क्वालिटी होगी, नीम की क्वालिटी होगी, जो अमल की है उसकी क्वालिटी होगी, लेकिन इन सारे इंग्रेडिएंट्स की एक साथ यदि हम बात करें तो ये सारी की सारी जो क्वालिटी है ये सबके अंदर नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। बात करते हैं हमारे फेस स्क्रब की। फेस स्क्रब की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले वही कि हमें क्यों यूज करना चाहिए ये जानना जरूरी है कि फेस स्क्रब की हमें जरूरत क्या है। तो फेस स्क्रब क्या करता है, जो हमारे स्किन के नीचे की परतों तक जो गंदगी चली जाती है, ये उस गंदगी को साफ करता है। करना क्या है, थोड़ा सा फेस स्क्रब हमें मटर के दाने जितना लेना है, दोनों हाथों की अंगुलियों पे। सबसे बड़ी बात है, आपके यूज करने का तरीका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपको अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर इसको लेना है, और उसके बाद में अपने फेस की हल्के हाथों से मसाज करनी है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको ऐसा करना है, और उसके बाद में नॉर्मल पानी से आपको अपने फेस को वॉश करना है। ये फेस वॉश क्या करेगा, ये फेस वॉश आपके जो स्किन है शरीर की, उसमें जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी गंदगी बाहर निकाल देगा, आपकी स्किन को ग्लो करवाएगा, आपकी स्किन को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली जो वनस्पतियां हैं वो डाली गई हैं। बात करते हैं कौन सी वनस्पति डाली गई है, तो इसमें मैंगोस्टीन डला है, और जिनकी मैं एक बार बात कर चुकी हूँ, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मैं दोबारा डिस्क्राइब यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो मैंगोस्टीन की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें अश्वगंधा है। तो अश्वगंधा की मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। सॉरी सॉरी, अश्वगंधा नहीं, इसमें लिकोराइस रूट है। लिकोराइस रूट की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, हमारी स्किन है उसको चमकदार बनाने का, उसके जो काले दाग धब्बे हैं उनको साफ करने का काम करता है। थर्ड में इसकी बात करूं तो इसमें अखरोट डला हुआ है, और अखरोट क्या करता है, अखरोट में जो एक कण होता है एक्सोफोलिसिएशन, ये हमारी स्किन की जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, उनको हटाने का काम करता है, हमारी स्किन को चिकनी मुलायम बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदन। चंदन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसकी बेस्ट क्वालिटी है स्किन के लिए, ये हमारे स्किन को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। साथ में ही जो हमारी स्किन है वो थोड़ी लूज हो जाती है, जैसे चिड़चिड़ी सी स्किन हमारी हो जाती है, ये उसको ठीक करने का काम करता है। बात करते हैं 5 नीम की।
नीम की यदि मैं बात करूं तो इसमें देखिए दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जीवाणु रोधी और सूजन रोधी गुण। ये दोनों गुण नीम की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे स्किन के ऊपर जो मुहासे होते हैं उनको कम करने का काम करता है, हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। बात करते हैं कस्तूरी हरिद्रा की। कस्तूरी हरिद्रा की मैं बात करूं तो इसको हम जो जंगली हल्दी होती है वो इसका नाम है कस्तूरी हरिद्रा का। तो जो जंगली हल्दी होती है वो क्या करती है, हमारी स्किन के कलर को निखारने का काम करती है, हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है। और 7 पे बात करें बेस, बेस की मैं बात करूं जिसको हिंदी में हम आधार कहते हैं, क्या करता है ये हमारे स्किन के ऊपर जब हम इससे हमारी स्किन की मालिश करते हैं तो ये हमारी स्किन की जो स्थिरता है उसको बनाए रखने का काम करता है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इसमें एक्सीसिएंट्स डाला हुआ है। एक्सीसिएंट्स की यदि मैं बात करूं तो ये जो हमारे सूरज की रोशनी से हमारी स्किन के ऊपर जो किरणें पड़ने से जो नेचुरल हमारे जो स्किन की चमक है वो चली जाती है, ये उसको ठीक करने का काम करता है। साथ में हमारी स्किन की जो एक ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर जो हल्की फुल्की फुंसियां होती हैं उनको ठीक करने का काम करता है। बात करते हैं हमारे फेस टोनर की। आपको इसी सीक्वेंस में इनको यूज करना है। सबसे पहले हमने बात करी थी हमारे फेस वॉश की, पहले सबसे पहले फेस वॉश को यूज करना है, फिर हमारे स्क्रब को आप यूज करें और उसके बाद में हम टोनर को यूज करें। बहुत से लोग कहते हैं क्या टोनर यूज करना जरूरी है? बिल्कुल, यदि हम कर सकते हैं तो हमें सुबह शाम दोनों टाइम टोनर यूज करना चाहिए, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी कम है तो हमें नाइट के टाइम में सोते समय तो टोनर विशेष तौर से यूज करना चाहिए। और क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, हमारी स्किन को शुद्ध, संतुलित और स्फूर्तिदायक बनाने का काम करता है। हमारी स्किन के रोम छिद्रों के अंदर जो गंदगी छुपी होती है उसको ठीक करने का काम करता है। हमारी स्किन के जो छिद्र हैं उनको कसने का काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेशन और पोषण देने का काम करता है। यदि इतने सारे काम अकेला फेस टोनर कर रहा है तो 100% हमें इसको दोनों टाइम यूज करना चाहिए। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो फर्स्ट इसका इंग्रेडिएंट्स है कुकुम्बर जिसको हम कहते हैं खीरा। और खीरा की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले खीरा क्या करता है, हमारी स्किन को ठंडक देने का काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है यानी नमी देने का काम करता है। यदि हमारी स्किन के ऊपर सूजन है तो उस सूजन को, उस पफीनेस को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें है ग्रीन टी। ग्रीन टी की यदि मैं बात करूं तो ग्रीन टी हमारी स्किन को जो कलर है उसको निखारने का काम करती है। थर्ड इसमें डला हुआ है नीम, जिसके बारे में मैं हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट है इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। मैंगो स्टीन है, इसकी भी मैं बात कर चुकी हूँ। एलोवेरा, एलोवेरा जेल की हम बात करेंगे अलग से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एलोवेरा के बारे में बात कर लेती हूँ। एलोवेरा इसमें डला हुआ है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट यानी नमी देता है, हमारी स्किन को पोषक तत्व प्रदान करता है, हमारी स्किन को वापस से पुनर्जनन स्किन का बढ़ाने का यानी कि दूसरी लेयर जो स्किन की साफ लेयर है वो लाने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम सैंडलवुड। सैंडलवुड की यदि मैं बात करूँ तो इसको हम हिंदी में कहते हैं चंदन। और ये क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर जो जलन होती है, जैसे हम धूप में जाते हैं थोड़ा तब हमें जलन होना स्टार्ट हो जाती है, किसी को जैसे ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाने के बाद में जलन होती है, ये उसको ठीक करने का काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर यदि रेडनेस है, लालिमा है तो उसको ठीक करने का काम करता है। और साथ में हमें एक अच्छी सी खुशबू, सुगंध देने का काम करता है। तुलसी, तुलसी की बात मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसमें वेटिवर। वेटिवर की यदि मैं बात करूँ तो ये हमारी स्किन का जो टोन है, हमारी स्किन का जो फर्म है उसको ठीक करने का काम करता है, हमारे छिद्रों को कम करने का काम करता है, हमारी स्किन को चिकनी और हमारी स्किन का रंग बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस। बेस की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी स्किन की जो बनावट है उसको ठीक करने का काम करता है। और टोनर की जैसे हम बात करते हैं तो
टोनर हमारी स्किन में किसी भी तरह की बिना कोई छेड़छाड़ किए हमारी स्किन का जो तरीका है, जो क्लीननेस है, वो ठीक करता है। लास्ट में इसमें दिया हुआ है एक्सीपिशिएंट्स, और इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। बात करते हैं हमारे फेस सीरम की। तो टोनर के बाद हमें क्या यूज करना है? फेस सीरम यूज करना है। और फेस सीरम हमें दोनों टाइम यूज करना है। हमें मॉर्निंग में भी यूज करना है, हमें नाइट में भी यूज करना है। मॉर्निंग में इसलिए यूज करना है ताकि यदि हम बाहर निकल रहे हैं तो जैसे हम प्रदूषण के साथ में संपर्क में आएंगे, तो प्रदूषण के संपर्क में जब हम आएंगे तो हमारे स्किन के अंदर की जो लेयर है उनमें ये गंदगी नहीं जाने देता। और नाइट में इसलिए यूज करना है क्योंकि ये पूरी रात हमारी स्किन की देखभाल करने का काम करता है, हमारी स्किन के अंदर की जो गंदगी है उसको निकालने का काम करता है। इसलिए हमें फेस सीरम दोनों टाइम यूज करना है। कैसे यूज करना है? जैसे हमने फेस वॉश से फेस को धो लिया, उसके बाद में हमने स्क्रब से अपने फेस को थोड़ा साफ कर लिया। स्क्रब आप 2-3 दिन के बीच का डिफरेंस देकर के यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम फेस के ऊपर हमारा जो टोनर है उसका स्प्रे करेंगे और हल्का सा उसको अपने हाथों से, हल्की अपने हाथों की जो फिंगर टिप्स हैं उनके माध्यम से हल्का सा फेस के ऊपर फैला के उसे छोड़ देंगे। और जब वो टोनर सूख जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है? फेस सीरम अपने फेस के ऊपर लगाना है। और फेस सीरम सूखने के बाद में आपको मॉइस्चराइजर पे जाना है। तो फेस सीरम क्या करेगा? आपकी स्किन को हाइड्रेशन करेगा, आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा, आपको युवा दिखाने का काम भी ये फेस सीरम करेगा। क्यों करेगा? उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो ये काम करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें डला हुआ है गोटू कोला। गोटू कोला की यदि मैं बात करूं तो पहला इसका जो काम है वो है हमारे स्किन का कोलेजन लेवल बढ़ाने का। देखिए हमारी स्किन का जो कोलेजन होता है, जैसे जैसे हम 25 की एज को क्रॉस करते हैं वैसे वैसे हमारा जो कोलेजन है वो घट जाता है। तो ये क्या करेगा? हमारे स्किन का जो कोलेजन है उसको बढ़ाने का काम करता है। हमारी स्किन की जो लोच है वो बढ़ाने का काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन, जो महीन रेखाएं आ जाती हैं, जो रिंकल्स, जो धुरियां आ जाती हैं, ये उन धुरियों को कम करने का काम करता है हमारा गोटू कोला। फिर नहीं हम छेड़ने को, फिर तो अपने आप कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इसमें यदि मठू डला हुआ है, ये क्या करता है? ये हमारी स्किन का जो लिकोरिस है, यानी जो जड़ें हैं हमारी, उनको आराम पहुंचाने का काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर जो सूजन है, जो रेडनेस है, उसको ठीक करने का काम करता है। यदि किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है तो ये उस हाइपर पिगमेंटेशन को भी ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैफरॉन। सैफरॉन यानी कि केसर। अभी तक हमने सुना था केसर खाने से रंगत बढ़ती है, और यहाँ देखिए हमारे सीरम में केसर डला हुआ है। तो क्या रिजल्ट इसमें आने वाला है? क्या करता है केसर? केसर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है, इसलिए हमारी स्किन को जो नेचुरल ग्लो है वो प्रदान करता है। हमारी स्किन की जो बनावट है, हमारी स्किन की रंगत है, हमारी स्किन की जो चमक है उसको बेहतर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसमें टर्मरिक डला हुआ है, यानी कि हल्दी डला हुआ है। हम सभी जानते हैं हल्दी क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि सूजन रोधी है, जीवाणु रोधी है। और हमारे फेस के ऊपर जो मुहासे होते हैं, जिनको भी ज्यादा मुहासे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यदि किसी को स्किन के ऊपर रेडनेस है उसके लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें मैंगोस्टीन है, बात कर चुके हैं, नीम है, एलोवेरा है, बादाम है, बेस है और एक्सीपिएंट्स है। इन सब के बारे में मैं आपसे एक बार पीछे चर्चा कर चुकी हूँ, क्योंकि अगेन यदि मैं इनके ऊपर बात करूंगी तो हमारे आगे की जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो छूट जाएंगे, इसलिए एक इंग्रेडिएंट को मैं आपको एक ही बार बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं तो इसको हमें कब यूज लेना है? हमारा फेस सीरम, जब हमारा फेस सीरम क्लीन हो जाए, जब हमें लगे कि हमारा फेस सीरम अब वो सूख चुका है, तब हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर क्या करता है? हमारी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, हमारी स्किन को शांत और जीवंत करने का काम करता है, हमारी स्किन के जो अवयव हैं उनको समृद्ध करने का काम करता है, हमारी स्किन को चमकदार हेल्दी बनाने का काम करता है। इसलिए हमें हमारे
हमारे इस मॉइस्चराइजर को यूज करना है। क्यों करता है ऐसा, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले इसमें डला हुआ है लोत्रा। लोत्रा की यदि मैं बात करूं तो ये अपने कसैले गुणों के लिए प्रसिद्ध है और हमारे जो रोम छिद्र हैं उनको कसने का काम करता है। हमारी त्वचा की जो बनावट है उसको निखारने का काम करता है। हमारी स्किन को चिकनी और तरोताजा रखने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरी का पपाया, यानी कि जो हमारा कैरी का पपीता होता है उसका भी इसमें अर्क डला हुआ है। और ये क्या करता है, इसमें देखिए एंजाइम होते हैं जो हमारी स्किन की जो कोमलता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी जो कोशिकाएं हैं स्किन की उनको बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी स्किन को चमकदार समान रंगत वाला बनाने का काम करता है। लास्ट में हम बात करते हैं एलोवेरा, और एलोवेरा की बात हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा नीम, फिर है हमारा तुलसी, मैंगोस्टीन, सैफरॉन, मंजिस्टा। मंजिस्टा की बात करते हैं। मंजिस्टा क्या करता है, हमारी त्वचा का जो रंग है उसको एक समान रखने का काम करता है। यदि हमारी स्किन के ऊपर काले दाग धब्बे हैं तो उनको ठीक करने का काम करता है। हमारी स्किन का जो कलर है उसको फेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें बेस है, लास्ट इसमें एक्सिपिएंट्स है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं हमारी नाइट क्रीम की। तो देखिए ये नाइट क्रीम है जिसको हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज करना है। जो सीक्वेंस अभी तक चली है सेम वो सीक्वेंस चलानी है। और ये जो नाइट क्रीम है मॉइस्चराइजर की जगह हमें नाइट में यूज करनी है। जैसे हमने फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लिया, हमने अपनी फेस के ऊपर टोनर लगा लिया, उसके बाद हमने हमारे फेस पे सीरम लगा लिया और उसके बाद हमें ये नाइट क्रीम, ये हमारी नाइट का प्रोसेस है, नाइट क्रीम लगानी है। और डे में हमें इस नाइट क्रीम की जगह मॉइस्चराइजर यूज करना है। नाइट क्रीम की यदि हम बात करें तो देखिए करता क्या है, पूरी रात हमारी जो स्किन है उसकी देखभाल करने का काम करता है। हमारी स्किन को पोषण, हाइड्रेशन और सीवन करने का काम करता है। तो क्योंकि ये बहुत सारी जो शक्तिशाली हमारी वनस्पतियां हैं उनके अर्क को लेकर के बनाया गया है, जो कि हमारी स्किन के ऊपर जो एक नमी है, हाइड्रेशन है, वो बना के रखने का काम करते हैं। और सुबह जब हम उठते हैं और फेस को वॉश करते हैं तो हमारे फेस का एक अलग ही जो ग्लो है वो इसमें हमें नजर आता है। क्यों नजर आता है, इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एलोवेरा इसमें डला हुआ है, मैंगोस्टीन इसमें डला हुआ है, और लेमन यानी कि नींबू। नींबू की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अभी तक आया नहीं है। तो नींबू की यदि हम बात करें तो देखिए नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। और ये साइट्रिक एसिड क्या करता है, हमारी स्किन का जो रंग है उसको निखारने का काम करता है। हमारे पूरे फेस की जो स्किन है उसको समान बना करके रखने का काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर यदि हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको कम करने का काम करता है। हमारी स्किन की जो चमक है उसको बढ़ाने का काम करता है। और यदि हमारी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं तो उनको ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें डला हुआ है, यदि मस्ट हो तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, बादाम है, केसर है, और केसर के बाद इसमें डला हुआ है रक्त फलम। और रक्त फलम जो हमारा टोमेटो है, जो टमाटर है, उसी को कहा गया है। तो रक्त फलम क्या करता है, इसकी यदि हम बात करें तो ये, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टमाटर हमने बहुत बार देखा कि खाने के काम में आता है। और जब हम इसको खाते हैं हमारी स्किन, जो हमारी स्किन है वो इससे बेहतर होती है। तो 100% जब हमारी नाइट क्रीम के अंदर इसको डाला गया है तो ये हमारी नाइट क्रीम के लिए भी गुणकारी है। करता क्या है, इसमें बहुत सारे विटामिन एंड खनिज हैं जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने का काम करते हैं, हमारी स्किन को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करते हैं, हमारी स्किन को चमकदार बनाए रखने का काम करते हैं। इतने सारे गुण हमारे इस रक्त फलम यानी टोमेटो में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसमें बेस डला हुआ है और इसके अंदर एक्सिपिएंट्स डला हुआ है। बात करते हैं हमारे सनस्क्रीन लोशन की। सनस्क्रीन लोशन की यदि बात करूं तो बहुत बार एक चीज आती है
बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मॉइस्चराइज और लोशन दोनों यूज करने चाहिए। 100% हमें मॉइस्चराइजर भी यूज करना चाहिए और एमआरपी पर हमारा मतलब जो मुंह वाले सनस्क्रीन छांदे लोशन है फरदे नो ये भी कमै यूज से करना गाओ चाहिए। कॉलेज देखिए के इनका दोनों का डिफरेंस कोई होता चक्कर है। नहीं अपा यदि हम एमआरपी पर देसना मॉइस्चराइजर की बात सौखी है ना करें तो ये हमारी स्किन की नमी को मतलब बना कई करके यूजर रखने बनाने का काम जो करता है। किसी होर ने हमारी सस्ता स्किन दे के दिया अंदर फिर तेरे पता जो नहीं हमारे रॉन्ग छिद्र हैं वो ज्यादा नहीं फैले, ज्यादा नहीं खुले, उसके लिए काम करता है। अब तो और यदि डीपी हम बदलना कोर्स का सनस्क्रीन लोशन की अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ना क्या क्या करता है, जो हम धूप वो में जरा निकलते मैचिंग हैं का पैसा आना और था तो तेरी धूप उसमें में बिल कर निकलने जाए के बाद में हमारी स्किन के ऊपर डीपी जो में मनु लग रेसेस पैसा आते आना था हैं, नो जो डिस्ट्रीब्यूटर था यार प्रॉब्लम आती है धूप की किरणों से, ये उससे बचाने का काम करता यूं है। चल अपना खर्चा कटना सनस्क्रीन कर लो हमें जेड़े धूप बंदे में ने यूज जाने करना से, फिर घर से निकलने लेडीज से ने मुंह आधा देखो कर घंटे कर पहले यूज करना चाहिए। एक इफेक्टिव, यदि हम फिर इसका लग रिजल्ट गए जरा चाहते हैं, क्या मैचिंग करता है, यदि हम इसको यूज करते डिस्काउंट दे हैं तो दिया हाँ हमारी देखो डिस्काउंट दे स्किन दिया है जी हम उसको चमकदार बनाता है और मतलब वो हमारी स्किन को 10 बंदे ने 10 टीमें हाइड्रेट दसा करने एक का लेडीज काम करता है। हमारी स्किन को पोषण 10 देने 10 का काम 1000 रुपया करता हो है। क्यों करता है, ना क्योंकि क्या इसके रहा है अंदर जो तुझे क्या हो इंग्रेडिएंट्स रहा डले हुए हैं उनकी है बात करते हैं। पहला इसमें डला है पपाया लीफ यानी कि हैं पपीते का पत्ता। कट और दो मनु पपीते बैठे के लो पत्ते के अर्क में कट दे एंजाइम होते हैं जो हमारे स्किन, हमारी जो त्वचा है ये उसका बैठे एक्सफोलिएटर कितना बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि हो गया हमारी बस हो स्किन गई का डील मगर चमक तो जेड़ा बढ़ाने काम की करना काम होगा करते मुझे हैं। डील तो हमारी सारी होनी स्किन का होनी जो जेडी हो जाएगी निखार है वो बढ़ाने का काम करते हैं। वो नेक्स्ट तो इसमें रब है ने जज देने अश्वगंधा। मनु करा दे चक नेक्स्ट ले इसमें जाएगा है मैंगो स्टेन, पर जिनके बारे जेड़ा में हम तेरे पे बात कर काम रब चुके ने हैं। भेजा ओ तो फिर है सामने इसमें ऑलमंड ऑयल। एक तू ही देख सबसे ऑलमंड पहला ऑयल दो यानी आया बादाम का तेल डला हुआ है। कहा दे आज और तेरे बादाम चक के तेल की यदि मैं बात करूं तो ये हमारी स्किन को आराम और नमी प्रदान करने का काम करता है। हमारी स्किन को नरम यानी कि सॉफ्ट, कोमल बनाने का काम पहला करता तो है। है कि आईडी तो नेक्स्ट बाद में लगी इसमें डला हुआ है एलोवेरा, जिसकी बात हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट सिंगर इसमें पर डला भर है दे व्हीट गर्म ऑयल, सिंग पर यानी आपको कि क्या जो कर दे हमारे गेहूं है उनके बीज का तेल। गेहूं के बीज के और तेल की यदि हम हम बात फर्द करें काट तो रहे इसमें फर्द विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, तो जो पहले मैं हमारी सारा रिकॉर्ड तोड़ स्किन दिया 2 मिनट की जो रुक जा फर्द काट रहे क्षति हो जाती है उसको सही करने का काम करता है। हमारी जिर्क स्किन पर को कर रहे नेचुरल नमी देने का काम करता है और जिर्क पर साथ है में क्या ही करना हमारी स्किन को पोषण देने का काम करता है। मतलब सबकी अगला हम बात करते हैं, जेरी इसमें है सब यो कोकम सब बटर। तहसील बन कोकम गई बटर की यदि रिकॉर्ड मैं बात बनाना है करूं तो इसका कोकम मक्खन, जिर्क पर कर दे ये हमारी स्किन को जिर्क गहराई पर है क्या से ना रिकॉर्ड इसका मॉइस्चराइजिंग करता है। हमारी स्किन की जेडी जो सब नमी तहसील है है वो जेडी उसको ठीक मेन है करने का डेरा काम बसी है करता हमारी है। हमारी जिर्क पर स्किन की को हाइड्रेट और कोमल बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें डला हुआ है प्यूरिफाइड वाटर यानी कि शुद्ध जल। शुद्ध जल की बात करें तो देखो पर सबसे कने पहला फोन काम का है दिक्कत हमारी मेरे स्किन को में हाइड्रेटिंग करने का। हमारी 1000 स्किन को जो अवशोषण होता क्या है सामान लेने उस पर 10 अवशोषण हाँ को प्रोडक्ट क्या है वापस से भरने का काम ये करता है। और इसमें बेस डला हुआ है, रेंट स्नोवर एक्सीपिशियंट्स ले रही है डला ना हुआ 16 है। सीसी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडी कितने हैंड परसेंट एंड पाया बॉडी लोशन की। 1 सीसी 60 हैंड एंड बॉडी 1 लोशन की सीसी बात 60 करें तो रुपये का ये हमारे हाथों और 16 सीसी मिल गए इसमें पूरे शरीर के आपकी लिए एडी क्या बनाया परसेंट को गया है। सब दे और कंटिन्यू ये करता लोशन क्या मैचिंग करता है, करता हमारी पूरे शरीर की 8% जो करके स्किन साथ है गए उसको 12% हाइड्रेशन कर देने का 10 काम करता है। हमारी स्किन को सर से मत लेकर करा के भी साडी पैर एडी तक किन्ने नमी देने का काम करता है। आराम देने का काम हाँ करता है, हमारी स्किन को पुनर्जीवित बना करके रखने का काम जितना में करता है, ए टीम क्योंकि में 100 इसमें सीसी पैके वानस्पतिक बी अर्क टीम में 100 डले हुए हैं, 100 जो कि 100 मैचिंग हमारी करा स्किन की जो अवयव तो है पहला पे आउट आ उनको जाएगा 453 आ समृद्ध जाएगा रखने का काम 800 आ करते हैं। जाएगा हमारी स्किन 900 को आ जाएगा चिकनी कितना आना कोमल बनाने का मैटर काम करा करते आईडी हैं और को लंबे समय तक मतलब ऊपर नमी पहना आईडी प्रदान करने 16% का कर काम करता है। पूरा बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की सिर्फ सीसी तो बनाने फर्स्ट इसमें उधर ना शतावरी वाली डला बता देंगे हुआ है। प्रोडक्ट चक्को दे दे शतावरी की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे पूरे शरीर की बॉडी का ही ये कायाकल्प बना कर को देता कमा है। हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को शांत करने में मदद करता है, हमारी स्किन को मुलायम और तरोताजा महसूस कराने जेड़ा का मर्जी कर काम देना करता है। इसमें पा दे डला हुआ है कोई एलोवेरा, चक्कर नहीं क्या बोलते इसमें बात डला भी हुआ क्यों है ओनली मैंगो जितना स्टीन 18 जिसकी नहीं हम क्या बात कर चुके हैं। लेटेस्ट इसमें पढ़नी डला चाहिए हुआ ना है नहीं सैंडलवुड, बात कर चुके हैं अश्वगंधा, 18 आलमंड नहीं भर ऑयल, दे कस्तूरी हरिद्रा, 45 प्यूरिफाइड तो कट वाटर, रहे हो देखो बेस और एक्सपेशिएंट्स, इन सब की सर हम मनु बात एक कर काम चुके कर हैं। दे बात कोई ना करते हैं हमारे फिर वो बॉडी बात मिस्ट करूंगा की। बॉडी आ जाओ मिस्ट इधर की आ यदि जाओ मैं मेन बात से करूं तो देखिए ये बॉडी मिस्ट हमारे पास 5 मैं फ्लेवर के समझ अंदर गया अभी पर अवेलेबल है। नहीं और बंदा पहला समझ इसका गया भी फ्लेवर ठीक है कह रहे आप चंदन, इधर मैंने नागरिस, गलत नहीं आइसर कह अनार, मंडी नहीं पता इलायची किसी करके और पर बंदा कह शहद रहे ठीक केसर युक्त। ये 5 सेक्रेटरी फ्लेवर आप हमारे पास मैं में कह इस रहे जी बॉडी मेरे मिस्ट के हैं। बॉडी मिस्ट की प्रॉपर्टी यदि का हम मेरे को मार्केट प्रधान वाले बैठा बॉडी मिस्ट महाली के का साथ में यार इसका कंपैरिजन ये करते तो हैं तो सेक्रेटरी देखिए ले रहा था उनमें तो
अल्कोहल डला होता है, लेकिन हमारे इस बॉडी वेस्ट के अंदर अल्कोहल नहीं डला हुआ है। किनसे बना हुआ है यदि हम उनकी बात करें तो वो इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे कितने नाइस हैं। ये काढ़ा मैं तो क्या नौ है? नहीं लिया, ये हमारी स्किन मैं को तो उसका नौ तरोताजा नहीं लिया। फील वो करवाता बंदा है, कहता है यार हमारी स्किन देखो को फर्द ले मैं खुशबूदार कराऊं काम। बनाने का काम करता है। यदि इसको हम डालते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देता है। हमारी स्किन को नमी मैं तेरी प्रदान करता थेरेपी है। फर्द कट रहा हमारी हूँ। स्किन में पूरे टाइम एक हल्की जो खुशबू है वो बनाए रखता है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट की तो सबसे पहले इसमें एलोवेरा डला हुआ है, इसमें व्हाइट गम यानी कि गेहूं के बीज डले हुए हैं, इसमें मैंगो स्टेन वो डला भी हुआ सुनने है। जरूरी सर और साडा नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें तो इसके और अंदर लग गया बच्चा सैंडलवुड कम है, कर रहा है। अश्वगंधा है, आलमंड तुसी ऑयल चुप है, हो पहला चुप का दान बख्शो सॉरी सानू कम कर दे। इसमें आंवला है, इसमें आलमंड है, इसमें प्रिजर्वेटिव है, इसमें फ्रेग्रेंस एक डिफरेंट टाइप की जो इसमें खुशबू है ये तो वो साडी इसमें रिकॉर्ड हो डाली रही है हुई तो है। बाद में प्योर सुन लेंगे। वाटर डला हुआ है क्यों? और एक्सिपिशियंट्स इसके अंदर डला हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल की यदि मैं बात करूं तो देखिए एलोवेरा जेल है वो सबसे पहले हमारी स्किन के लिए जरूरी क्यों है? ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन का जो कलर है, रंगत है, ग्लो है वो बढ़ाने का काम करता है, हमारी स्किन को नमी प्रदान करता है, हमारी स्किन को तरोताजा बना करके रखने का काम करता है। यदि इसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इसमें एलोवेरा डला हुआ है, मैंगो स्टेन डला हुआ है, प्योरिफाइड वाटर डला हुआ है जिनकी हम बात कर चुके हैं। इसको आपको यूज कैसे करना है? आप जैसे ही मान लीजिए कि इवनिंग में घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद में आपको क्या करना है, इस एलोवेरा जेल को अपने हाथ के ऊपर लेना है और थोड़ा सा लेकर के और अपने पूरे फेस के ऊपर अपनी जो अंगुलियां हैं उन अंगुलियों के माध्यम से पूरे फेस के ऊपर इससे आपको एक हल्की सी मसाज देनी है और मसाज तो आपको 5 से 7 मिनट तक देनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन जैसे आपने इसको मसाज दी 5 मिनट तक यदि मसाज दी तो आपकी जो अंगुलियां हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कुछ दाने टाइप से यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो दाने हैं इनको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो स्किन के अंदर जो गंदगी थी वो गंदगी आपकी इस एलोवेरा जो हमारा जेल है इससे कहीं ना कहीं हटी है। आई होप मेरी स्क्रीन चली गई है तो आपको यहाँ से फील होगा कि जो आपकी जो फेस के ऊपर जो गंदगी है वो पूरी की पूरी इस एलोवेरा जेल से हट जाती है। रीजन क्या होता है कि हमारी जो स्किन है जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर जब हम हवा के टच में रहते हैं हम बहुत सारी जो प्रदूषण है वो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो कण है वो जम जाते हैं और वो जो स्किन के ऊपर जो गंदगी जमती है वो हमारे फेस के अंदर की जो परतें हैं हमारी स्किन की उनके अंदर जाती है और वहां से आपने देखा बहुत से लोग हैं उनके जो फेस के ऊपर सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, फेस के ऊपर जो ड्राइनेस है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम कौन कर रहा है? हमारा एलोवेरा जेल कर रहा है। आप यदि चाहें तो आप इसको लगा करके 5 मिनट मसाज दे करके कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए आप इसे अपने फेस के ऊपर छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन करके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमने चर्चा करी थी कि आपको उसके बाद में अपने फेस को क्या करना है, आपको अपने फेस वॉश से धोना है, उसके बाद आपको टोनर यूज करना है, उसके बाद में आपको सीरम लगाना है और उसके बाद आपको नाइट क्रीम लगानी है। नाइट क्रीम की एक बहुत बड़ी बात की बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि नाइट क्रीम लेकर के हम एक मॉइस्चराइजर टाइप में नाइट क्रीम को लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने फिंगर टिप्स के ऊपर उस क्रीम को लेना है, बहुत थोड़ा सा उस क्रीम को लेना है और लेकर के लास्ट आपको 2 से 3 बार ही उस स्किन के ऊपर आपको उसको रब करके फैला देना है। इससे ज्यादा आपको उस स्किन के ऊपर उसे रब करने की, उसे रगड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो जो क्रीम आप फेस के ऊपर लगा रहे हैं वो वापस से आपके हाथों के ऊपर ही आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ फिंगर टिप्स के माध्यम से बहुत हल्का सा